एसएससी जीडी 2024 आए हुए क्वेश्चन। देखिए बहुत लोगों की डिमांड थी कि सर सीजीएल ही करा रहे हो, बैंक पीओ ही करा रहे हो, इसलिए अब हमने निश्चय किया कि हर एग्जाम की प्रैक्टिस अलग अलग तरीके से होनी चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क करने के लिए हम जानते हैं किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले एक सर्किट बनाना है। सर्किट बनाने का मतलब है 80% काम हो गया, फिर जो पूछे उसका आंसर दे दो, काम खत्म। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। तो बताओ उन्हें काम करने में कितने दिन लगेंगे। हकीकत में देखें तो सीजीएल से भी टिपिकल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा जीडी वाला क्या कहता है, मैं तो हल्का हल्का पढ़ूंगा, कहता है हल्का हल्का पढ़ूंगा, जबकि क्वेश्चन का लेवल देख लिया जीडी 20/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ में आ गई चीज। अब आप कभी भी यो नहीं कह सकते कि मैं हल्का हल्का पढ़ूंगा, या सीजीएल वाला ये नहीं कह सकता कि मैं केवल टिपिकली पढ़ूंगा। चलिए सब लोग कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें और एक बार ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, 8 दिन तक काम करने के बाद पता लगा कि अभी तक 10% काम पूरा हुआ है। क्लियर। राखी, राखी नाम है ना इसका, राखी 10% काम करती है। राखी 10% काम करती है कितने दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेगी, 80 दिन में। ओके। अरे भाई 10% काम करती है कितने दिन में, 8 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेगी, 80 दिन में। ये कहानी खत्म हो गई। उसको पता लगा वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। राखी और पूनम की बात करें, ये 100 खिलौने बनाती है, ये 120 खिलौने बनाती है, तो 5:6 का मैटर हो गया इनका। और राखी और पूनम से बात करेंगे। लो साहब सर्किट बना दिया, राखी और पूनम से बात करेंगे। आ जाओ साहब। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। शेष काम पूरा करना है, यानी कि कितना काम पूरा करना है। राखी, राखी कितने खिलौने बना रही है, 5। पूनम कितने बना रही है, 6। और राखी कितने दिन में काम करती है, 80। तो 8 पंजे 40। कितने खिलौने टोटल बनने हैं, 400। लेकिन 400 में से 10% बन चुके हैं, कितने बनने, 90%। तो अच्छी तरह देखो, 400 का 90%। और कौन कौन बना रहे हैं, 6 और 5 11। खत्म क्वेश्चन आपका, फ्री। 2 0 से 2 0, 9 चौक 36, 360/11। और मेरा आंसर क्या आ गया, बी। फिनिश इट। नो डाउट क्वेश्चन अच्छा था। कभी भी हल्के में नहीं लेना कि जीडी है, हल्का एग्जाम है। ओ भैया कोई हल्का नहीं है। क्वेश्चन का लेवल देख लिया ना आपने, कोई हल्का नहीं है। कैसे पकड़ा, राखी ने 10% काम 8 दिन में करती है, तो पूरा काम कितने दिन में करती है, 80 दिन में। राखी और पूनम, पूनम राखी से 20% अधिक दक्ष है। ये 100 खिलौने, ये 120 खिलौने 5:6 में सर्किट में बनाया, 5:6, 80 दिन में 8 पंजे 40। टोटल कितने खिलौने, 400। मुझे 400 नहीं बनाने, 10% तो बन ही चुके हैं। कितने बनाने, 90%। 400 का 90% कौन बना रहे हैं, दोनों मिलके। 6 और 5 11। काटा पीटी करी, 360/11। बोलो भैया, लिखते चले लिखते चले क्वेश्चन को, क्वेश्चन को इतना है। और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। एक चीज आपने देखी, यही चीज रिपीट होंगी एग्जाम में, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ गया, निश्चित रूप से वो संख्याओं को चेंज करके नहीं सारा काम चेंज करेगा। हाँ जी बोलो बच्चों, क्वेश्चन को फटाफट से शॉर्ट में लिख ले, शॉर्ट में लिख दे। लेकिन क्वेश्चन शानदार था ना। अब कोई बच्चा यूं नहीं कह सकता कि साहब जीडी का हल्का मामला है, हल्का नहीं है कुछ भी। सही है नहीं है।
क्योंकि अब जीडी का पेपर भी हमारे जैसे वो विवेक दे रहा है, तो वो सीजीएल वाला बच्चा भी दे रहा है। जो सीजीएल टॉपर है वो भी किसका पेपर दे रहा है? जीडी का। तो निश्चित रूप से ये मेरिट में ऊपर नहीं आने की कोशिश करेगा। सही है नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं अपन। बिल्कुल रेडी? चलो। आर एक काम को 90 दिन में कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया जा सकता है? बहुत शानदार क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कहें टाइम एंड वर्क, इस क्वेश्चन को कहें परसेंटेज, मैं कहूंगा सिंपल इक्वेशन। समझो, आर एक काम को 90 दिन में कर सकता है। एक काम करता है, एक काम का मतलब कितना? 100%। तो 45 दिन में कितना काम करेगा? 50%। ओके, खत्म काम। अरे भाई 90 दिन में एक काम करता है, एक काम का मतलब क्या है? 100%। और वो भैया यूं कह रहे हैं 45 डेज में काम कराना है, तो 45 डेज में कितना परसेंट काम होगा? 50%। ये आधा हो गया ना, तो ये भी क्या हो गया? तो भाई साहब लिंक ही तो लगाई है हमने, और क्या किया है? हाँ जी बोलो भाई। अब इजी क्वेश्चन भी टकराया, लेकिन वैरायटी बनाने में मेहनत कर रहे हैं ना वो लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये क्वेश्चन एमडीएच मसाले से आ गया। एमडीएच मसाला अपने मिश्र समानुपात, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड पढ़ा, वहां से आ गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप। 72 जिल्द साज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साजों की आवश्यकता होगी? देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने हर बच्चे से कह रखा है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें एमडीएच का क्वेश्चन नहीं आए। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा W2। बोलो भाई, M कौन है? M है काम करने वाला, D कौन है? डेज, H कौन है? पर आवर, और W कौन है? वर्क या रिजल्ट। खत्म, इसमें सेट कर दो, आंसर आने की तैयारी हो रही है। चलो 72 जिल्द साज यानी कि 72 मैन है, कितने दिन में? 22 डेज में काम कर रहे हैं। काम क्या किया है? 720 बुक्स उन्होंने रिपेयर की हैं। दूसरी बार में कितने आदमी? 12 दिनों में, और कितना? 660। खत्म क्वेश्चन। एमडीएच एक ही चीज कहता है, हमारे सिस्टम में सेट कर दो और हमारे सिस्टम से सारा आंसर हवा में आ जाएगा। आ रहा है साहब? फिक्स से क्वेश्चन आना है। सही है नहीं है? फिक्स से क्वेश्चन आना है। चलिए साहब, काटा पीटी देख रहे हैं। 0 से 0, 72 से 72 गए, 2 से कहा 11, 2 से करा 6, 6 से करा 11, और 11 और 11 क्रॉस मल्टीपल करा, 11 और 11 क्रॉस मल्टीपल करा, तो बेटा कितना आंसर आ गया? हाँ जी बोलो भैया। अब जिन्होंने एमडीएच भी नहीं पढ़ा उनको भी एमडीएच पढ़ा दिया हमने। एमडीएच क्या है? जब कभी भी दो घटनाएं कंपैरिजन करना चाह रही हो, दो घटनाएं, एक घटना ये, एक घटना ये, तो उनके पेरिफेरल्स हमेशा इक्वलेंस बनाएंगे। एम इसका, एम इसका, डी इसका, डी इसका, एच इसका, एच इसका, डब्ल्यू इसका, डब्ल्यू इसका। खत्म काम। एमडीएच दुनिया की हर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जहां पेरिफेरल सेम हो। तो 72 आदमी 72 दिनों में 720 बुक्स रिपेयर करते हैं, तो एक्स आदमी 12 दिन में 660 बुक्स रिपेयर करेंगे। काटा पीटा, काटने पीटने के लिए भी आपको एक नियम सिखाया गया था, बेटा सीख लो। जिन बच्चों को काटने पीटने का डर लगता है वो भी सीख लो। कई लोगों को बहुत डर लगता है। देखो, जब कभी भी सिचुएशन इस तरह से हो, इस तरह से यानी कि प्लस माइनस का साइन नहीं हो, नहीं है ना प्लस माइनस का साइन, तो आप इनको काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं। ये परमिशन है।
केवल किनको नहीं काट सकते, क्रॉस मल्टीपल में नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि सर क्रॉस मल्टीपल तो क्रॉस मल्टीपल होता है। बोलो भाई क्लियर। तो हमने क्या करा, 0 से 0 उड़ा दी, 72 से 72, ये 2 से उड़ाया 11, 2 से उड़ाया 6, 6 से उड़ाया 11, और 11 इंटू 11 कितना हो गया? बोलो भाई। बिल्कुल इजी, ओरिजिनल डेट बाई डेट आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, ताकि हमें यह भरोसा हो जाए सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते। इजी इजी के भरोसे नहीं बैठना है। चलिए, स्वयं प्रल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। स्वयप्रल, वेरी गुड, नाम है किसी का स्वयप्रल, सही है। 16 दिनों में रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? वेरी गुड, इंडिविजुअलिटी निकालनी है। कैसे? स्वयप्रल कितने दिनों में काम करता है? 16, और स्वयप्रल और रेवती बोलो भैया कितने दिनों में काम करती हैं? 128/17, और रेवती, यही चाहिए सब। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने किए। बेटा एक भी चीज बाहर से नहीं जाएगी, एक भी चीज। लो साहब, सर्किट बनाया, सर्किट बनाया। चलिए, आपको एक चीज सिखाई थी, सर्किट में फ्रैक्शन आ गया तो ऊपर वाले का ही एलसीएम लो। ऊपर वाला 128 और ये कितना हो गया? 16। तो बेटा 128 और 16 का एलसीएम लो, कितना आया? 128 में 16 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, तो 128 ले लूं मैं 8 बार, और इसमें इसका भाग दिया तो कितना आया? 17। बोलो भाई क्लियर। अब आपको एक चीज सिखाई गई थी, क्या सिखाई गई थी? मैंने 3 बार बुलवाया था। क्या बुलवाया था? टोटल हमेशा टोटल होता है, बुलवाया था या नहीं? यस, याद आनी चाहिए आपको मेरी, टोटल हमेशा टोटल होता है। भाई साहब ये टोटल है ना, ये कितना है? 17। 17 में से ये 8 हो गए तो ये कितने बचे? जल्दी बताओ। तो 9, 128 में 9 से डिवाइड करो तो 128/9। मेरा आंसर आ चुका है, खत्म क्वेश्चन। ये लीजिए सब। कौन कहता है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता? सही है नहीं है? इंडिविजुअलिटी निकालने के क्वेश्चंस थे। हाँ जी, अच्छी तरह से देखें आप, पूरे के पूरे सर्किट एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं अपन, ये तय। सीजीएल के लिए आप यूट्यूब पे वीडियोज मेंस लेवल भी रखी हुई है मेरी, उनको भी देख सकते हैं आप, ताकि आपको खुद पता लगे हाँ सर निकलते तो हैं क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो बेटा क्लियर। चलो दोबारा से एक बार देखें साहब, आपने क्या करा? सबसे पहले सर्किट बना लिया, सर्किट बना लिया। फिर आपने क्या करा? स्वयप्रल, स्वयप्रल एक दिन में कितने खिलौने बनाता है? 8। स्वयप्रल और रेवती कितने खिलौने बनाते हैं? 17। 17 इन्होंने बनाए, तो इसमें से स्वयप्रल के घटा देंगे तो रेवती के कितने बचे? 9। सर्किट में लगा दो। यही पूछा है, काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे? चलिए बोलो भाई क्लियर। हाँ, एनी ऑब्जेक्शन? चल दूं आगे? कोई ऑब्जेक्शन हो बिल्कुल पूछ सकते हैं, चलती क्लास में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना? कौन सा? यार ये लो, एक्चुअल में क्या है कि ये बोर्ड की थोड़ी सी मिस्टेक है, बोर्ड में कुछ अक्षर गायब हो जाते हैं। सही है नहीं है? ये 128 ही है ना, 128 में 9 से करेंगे 128/9। बोलो भाई क्लियर। नहीं बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। ए और बी अकेले अकेले तौर पर एक काम को 20 डेज और 60 डेज में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया ए ने, और बी ने शेष काम 12 दिन में पूरा कर लिया। काम शुरुआत में कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा था? बिल्कुल क्लियर। सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे? ए कितने दिन में? 20 डेज। बी कितने दिन में? 60 डेज। लो भाई 20 और 60 का एलसीएम कितना? लो साहब
सबसे पहले सर्किट बन चुका है सारे बच्चों का। अब उसने क्या कहा, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा। लो सब, ए और बी ने काम करना शुरू करा और कितने दिनों के बाद छोड़ा नहीं पता। बी शेष काम 12 दिन में पूरा कर लेता है। बी कितने दिन में पूरा कर लेता है? यही चीज है, सेटलमेंट लाइन बना दी अपन ने। अब हम क्या करेंगे, हम इनसे पूछेंगे भैया बी एक दिन में कितने खिलौने बनाता है? एक। तो 12 दिन में कितने बनाए? 12 खिलौने बन चुके हैं। अच्छा, बनाने कितने? 60 में से 12 गए, कितने बचे? 48 खिलौने। कौन बना रहे हैं अब? ए और बी। ए और बी एक दिन में कितने बना रहे हैं? भैया कितने दिन लगे भैया को? तो बताओ, काम की शुरुआत से कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा था? तो इन्होंने कितने दिन काम करा था? 12 दिन। 12 दिन बाद ए छोड़ के गया था ना। खत्म क्वेश्चन। ये लो साहब। हाँ जी, अच्छी तरह समझो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस मोर वर्क, ये चीज ध्यान रखनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आता जाएगा। दोबारा, सबसे पहले सर्किट बना दिया, फिर आपने कहा ए और बी ने काम चालू करा। कुछ दिनों बाद ए छोड़ के गया, बी ने 12 दिन काम किया। मैंने आपको एक ही सिद्धांत बताया, क्या? जिसने जितने दिन काम करा उससे उतने दिन काम कराओ, टोटल में से घटाओ और बचा हुआ काम बचे हुए आदमी से खत्म काम। यही तो सिखाया था। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, 18 आदमी एक काम को 13 दिन में कर सकते हैं, तो 54 आदमी कितने दिन में करेंगे? इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए। 18 आदमी 13 दिन में कर सकते हैं, तो 54 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? खत्म। 18 को काटा, 18 थी 54 एक्स। अब ये बताइए, 13, 3 नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ गया? 13/3। बोलो भाई, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सारे ही कठिन हो, इजी इजी भी आएंगे। क्योंकि आपको पता है एक दिन पेपर तो हो नहीं रहा है, पेपर भी कितनी 40 शिफ्ट चल रही हैं आपकी। अब ये किस्मत है, किसी की शिफ्ट में कठिन आ गया, ये उसकी किस्मत है। चलिए साहब, 18 आदमी 13 दिन में, तो 54 आदमी कितने दिन में? बोलो भाई, क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। सोनू अकेले एक मैच को 125 दिन में बना सकता है और मोनू 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है, 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा? चलो साहब, सबसे पहले सर्किट बना रहे हैं सोनू और मोनू। सोनू कितने दिन में? 125 डेज में। और मोनू कितने दिन में? 250 डेज में। बेटा एलसीएम कितना आया? 250। ये 2 और ये 1। सर्किट बन चुका है। सर्किट बनने का मतलब है 80% काम हो गया। चल, अब आ जाओ, मोनू काम शुरू करता है। अच्छा, एक बात बताओ, मोनू जब काम शुरू करता है, जब सोनू है क्या वहां पे? नहीं है। मोनू काम, क्योंकि मैंने आपको सारी कंडीशन से बताई थी। मोनू ने कितने दिन काम करा? 75। सोनू शेष काम कितने दिन में? अच्छा, मोनू काम शुरू करता है, 75 दिनों तक काम करता है, इसका मतलब 75 दिन बाद चला जाएगा वो। सोनू शेष काम, बचा हुआ काम कौन करेगा? सोनू। ओके, खत्म काम। चलिए, मोनू ने 75 दिन में कितने खिलौने बनाए? 75। बनाने कितने? 250 में से 75 गए, कितने बच्चे? जल्दी बोलो। 175। कौन बना रहा है? सोनू। सोनू 2 के हिसाब से बना रहा है ना, 2 के। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14.5। तो बेटा आंसर आ गया आपका 87.5। हाँ जी, बोलो भाई। प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक सप्ताह हो गया पढ़ते पढ़ते अपन को, सही है नहीं है? एक सप्ताह हो गया पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलें सब, अच्छी तरह देखा। सबसे पहले सर्किट बना लिया। मोनू ने 75 डेज काम किया, 75 बन जा 75। 250 में से 75 माइनस गए, कितने बचे? 175। कौन बना रहा है? सोनू। 2 का डिवाइड करो, 87.5। और इसने क्या कहा है? सोनू शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम पूरा करेगा। और पूछा जाता टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, तो 75 और 87 को जोड़ देंगे। बोलो भाई, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8।
x1 x2 x3 90 45 67.5 दिनों में। अब देखो नई चीज निकाल दी, बैठे ठाले आफत ले ली, सही है नहीं है? x1 x2 x3 45 90, x1 कितना है 90, b कितना है और ये 67.5। लो साहब, अब बताओ जीडी लेवल में ये चीज ढूंढना चाह रहा है, जबकि एसएससी मेंस में कितने इजी क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क के। ओके ना, चलो बेटा आ जाओ। अब ये कहना चाह रहा है कि सर इसका एलसीएम निकालो। हाँ जी बोलो भैया एलसीएम। 675 9 7 63 4 9 5 45। 675 में 90 का भाग तो जाएगा ही नहीं, सही है नहीं है? चलिए, तीनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू करा, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। आजी सोचो सोचो जरा, थिंकिंग करो, ऐसे क्या है, मैं तो आपको रूपरेखा बता रहा हूं। तीनों ने x1 प्लस x2 प्लस x3, तीनों ने काम करना, x2 ने काम पूरा होने से छोड़ दिया, x1 प्लस x3 13.5 दिन पहले छोड़ दिया। चलो हाँ जी बोलो भाई। लगाओ दिमाग लगाओ, क्वेश्चन तो है, सही है नहीं है? हो गया? क्या किया? नहीं किया? लगाओ दिमाग लगाओ, ऐसे थोड़ी है। हाँ भाई पीछे बच्चों, हाँ बोलो बोलो। फ्रैक्शन बना दो, बिल्कुल। देखिए फ्रैक्शन बनाने से सारी कहानी आसान हो जाएगी। 67 1/2, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 13, यानी कि 135/2। सही है सर? क्या मैं ऊपर ऊपर 90, 45 और 135 का एलसीएम ले सकता हूं? अब एलसीएम लिया जा सकता है क्या? 270 आ गया, 270। ये कितनी बार? 3 बार। और ये कितनी बार? 6 बार। और ये कितनी बार? 4 बार। बोलो भाई। क्या करा? जो पॉइंट आया था उसको क्या करा? फ्रैक्शन बना लिया, सही बटे बना लिया, क्योंकि सही बटे में हम जानते हैं ऊपर ऊपर के व्यक्ति की एलसीएम ले लो। 270 में 135/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा होगा? 4। अब आपके पास सारी चीजें आ गई बनके। अब उसने कहा x1 और x3 ने 13.5 दिन काम किया, यही तो कहना चाह रहे हैं। जीडी में कितनी मेहनत लगाई जा रही है। x1 और x3 ने 13.5 दिन काम किया। x1 और x3 ने कितना? 4 और 3 7, 7 इंटू 27/2, 7 7 49, 7 दूनी 14/2। चलो साहब, इतना काम हो चुका है आपका। 270 काम करना है, इतना हो चुका है। चलिए 270 में से कितना माइनस करा? 189/2। बोलो भाई, माइनस कर दो। 7 दूनी 14, चलो ये कितना हुआ? 9, 8 6 14, और ये 3/2। बोलो बेटा यहां तक सही है क्या? चेक करो जरा। 9 माइनस करने पे 9 आया, 8 8 6 14, 3 4 5, सही है? सही है? 369/5। बोलो तो सही। और ये 369/5 कौन काम कर रहा है? 6 4 10 3 13। पूरा नहीं आ रहा है? देखो एक बार। हाँ एक मिनट,
एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। x2 ने काम पूरा होने से छोड़ दिया। पहला x1 और x3, सही है साहब। x1 और x3 4 और 3 7, 7 इंटू 13 दूनी 26, 27/2, 7 7 49, 7 दूनी 14, 189/2, 189/2, 270 में से 189, 27 दूनी 54, 540, 9। अच्छा सॉरी, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 9 और 1 10, 8 6 14, और ये कितना 351 आ गया ना। चलो 351/2 काम शेष बच रहा है। अच्छा कौन कौन कर रहे हैं इसे? तीनों कर रहे हैं ना। तो 6 3 9 और 4 13, तो किसका भाग दे देंगे? चलो काटा पीटी कर दो। अच्छा 13 दूनी 26, 13 पंजे 13 26, 27/2 यानी कि 13.5 दिन। कितने दिन? काम कितने दिन में पूरा हुआ भाई साहब? 13.5 दिन। ये 13.5 दिन, ये 13 दूनी 26 और एक कितने हुए? 27। कॉपी करो, फिर दोबारा से बताऊंगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा अच्छे लेवल का आया है, सही है नहीं है? जब कभी भी पॉइंटों में चीज आ जाए तो आपको क्या करना है? फ्रैक्शन बनाना है, और फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लो। करो फटाफट से। हाँ जी, कॉपी कर लिया हो तो एक बार मैं समझा दूं और दोबारा से। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा? x1 x2 x3, x1 90 डेज में, x2 45 डेज में, x3 67.5, 67.5 को 135/2 कर लिया। तीनों का एलसीएम निकाला 270, और ये एक सर्किट बना दिया। उसने कहा तीनों ने मिलकर काम शुरू करा। कुछ दिनों बाद यानी कि एंड से 13.5 दिन पहले x2 छोड़ के चला गया। तो एंड के 13.5 दिन किसने किसने काम करा? x1 और x3 ने। x1 और x3 7 खिलौने बनाते हैं, 27/2 के हिसाब से इतने बना दिए। टोटल कितने बनाने? 270। 270 में से ये माइनस करे, कितने बचे? 351/2। ये खिलौने कौन बना रहा है? तीनों का मतलब कितना है? 13। 13 का डिवाइड कर दो, 13 का डिवाइड कर दो तो कितना आया? 13.5। तो इन्होंने भी 13.5 डेज काम करा, इन्होंने भी 13.5 डेज काम करा, तो दोनों ने पूरा काम कितने दिन में करा? 27। बोलो भाई क्लियर? ये लो साहब, P और Q मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। Q और R मिलकर 37.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। R और P मिलकर 150 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे ऐसे की ऐसे ही हैं, बस नंबर चेंज है उनमें, है या नहीं? ऐसे की ऐसे ही है, बस नंबर चेंज है। चलिए P और Q कितने दिन में करते हैं बेटा? 30 डेज। दूसरा Q और R, Q और R कितने दिन में करते हैं? 37.5, 37 दूनी 74, 75/2 लिख दो। और P और R कितने दिन में करते हैं? 150। फ्रैक्शन बनाना ज्यादा आसान है, क्योंकि अब मुझे एलसीएम निकालना है। तो बेटा एलसीएम निकालने के लिए एक चीज ध्यान दो, ऊपर वाले का एलसीएम ले लो। तो मुझे इन सब का एलसीएम 150 अच्छा लग रहा है। 3 पंजे 15, 75 दिया तो कितना? 4, और ये कितना आ गया? 1। सर्किट पूरा होते ही 80% क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी तय हो गया ना। चलो अब आ जाओ तीनों मिलके। चलो एक बार तीनों, 5 4 9 और 1 10। मुझे बताओ 10 खिलौने किसने बनाए? 10 खिलौने किसने बनाए?
6 जनों ने, ये दो दो बार आए, पी भी 2 बार आया, क्यू भी 2 बार आया, आर भी 2 बार आया, सब 2 2 बार आए, तो इन्होंने कितने खिलौने बनाए? और मुझे एक एक बार बुलाना है, तो कितने खिलौने? ओके, तो P प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में बेटा? पहली बार कर रहा हूं मैं भी, ऐसा नहीं मैंने कोई देखे, मैंने तो सोचा हल्का फुल्का मामला होगा, क्या देखने की जरूरत है, ऑनलाइन बोर्ड पर देख लेंगे अपन। जबकि सीजीएल मेंस के तो इसलिए देखने पड़ते हैं, क्या पता कुछ अजीब सा आ जाए। हाँ जी, क्लियर? बोलो भाई क्लियर, चीज समझ में आई? पॉइंट, अब क्या नई चीज आने लग गई, पॉइंट। तो पॉइंट को क्या करेंगे? फ्रैक्शन बना देंगे, और फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर देंगे। इट्स ओके। तीनों ने बनाए 10 खिलौने। 10 खिलौने कब बना रहे हैं? जब 2 2 बार आ रहे हैं, तो भैया एक एक बार आएंगे, तो कितने खिलौने बनाएंगे? 5। चल दे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। अरविंद एक काम को 20 डेज में और बक्सी अंकल 22 दिन में कर सकते हैं, और दोनों इस काम पर 5 दिन काम करते हैं, तो बचे हुए काम का अनुपात क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन नंबर 22 मेरी बुक में ऐसा की ऐसा ही, समझ में आ गई? ऐसा की ऐसा ही। चलो, अरविंद कितने दिन में करता है? 20 डेज में। और बक्सी कितने दिन में करता है? 22 डेज में। एलसीएम ले लिया बेटा, ये 20 डेज में और ये 22 डेज में। चलो एलसीएम ले लिया ना, आ जाओ बेटा सामने आ जाओ, बोलो क्या करना है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं, कुछ भी नहीं। 20 और 22 का एलसीएम कितना? बीस और 22 का एलसीएम कितना? जल्दी करो। 220। ये कितना? 11। ये कितना? 10। ओके। उसने कहा दोनों ने 5 दिन तक काम करा। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन में कितने खिलौने बना दिए? 21। तो 5 दिन में कितने बना दिए? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितने खिलौने हो गए? 105 खिलौने हो गए। बनाने कितने? शेष कितने बचे? 115। कितने में से? 220 में से। खत्म। 5 का 20, 5 का 20, 5 दूनी 10, 5 ती 15। तो आपका आ गया 5 दूनी 10, 1, 5 ती 15, 5 का 20, 5। देखना जरा भाई सब गड़बड़, तो बचे हुए काम 22 आएगा। 5 दूनी 10, 1, 5 ती 15, 23 आएगा, 22 आएगा। दोबारा से देखते हैं, कोई बात नहीं। अरविंद एक काम को 20 दिन में और बक्सी 22 दिन में कर सकता है। 20 और 22 का एलसीएम ये 0, 11 बार। ये कितना? 10 बार। 21 खिलौने, 5 दिन तक काम करा। 5 10 105। कितने खिलौने बचे? 115। 115 और 220 का 115 हिस्सा लेंगे। 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 1, 5 ती 15। सही कर लेना बेटा इसको, और क्या है? सही है, क्लियर? बोलो भाई, बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे अपन। रेडी? सारे बच्चों से निवेदन, जो भी इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।